जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आप अभी 9th में होंगे, तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं क्लास 10th के लिए। 2026 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इसी के लिए हम आज इसका थ्योरी लेकर के आए हैं और ये हमारा पार्ट 3rd वीडियो है, क्योंकि पार्ट 3rd वीडियो इसलिए है क्योंकि 2nd और 1st समाप्त हो गया है और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3rd वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौची पढ़ा रहे थे जी लेकिन सबसे पहले पूर्णांक संख्या खत्म हो गया था। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। तब पूर्णांक संख्या लेके चलते हैं हम लोग अपना आगे। सब एकदम ध्यान से समझना, ये सब याद होना चाहिए पूरा के पूरा। पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटे थे हम लोग? 3 भागों में हम लोग बांटे थे। पूर्णांक संख्या के भाग में 3 भाग में हम लोग डिवाइड किए थे। सबसे पहले कौची होता है? पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद ज़ीरो। आयसन में ऐसे बोलल तो जाता है नेगेटिव ज़ीरो पॉजिटिव, क्योंकि सबसे छोटा नेगेटिव, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे धनात्मक। क्या लिखेंगे? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। उसके बाद क्या होता है हमारा? शून्य होता है। बस शून्य के गो होता है मधु? बस एक गो तो ही होता है, कुछ बड़का को जीरो, और कुछ होता है? कुछ नहीं। उसके बाद क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक गलती लिखल है कैसे? हाँ, लो अब सही है। चलो ये सब देखते रहना तुम लोग भी। अब देखो, सबसे पहले धनात्मक, उसके बाद शून्य, उसके बाद ऋणात्मक। कोई दिक्कत? तो हम पढ़ा दिए थे कि धनात्मक भी कोची कोची आ सकता है, जिसमें 1 2 3 4 5। 4 के बाद क्या? 5 डॉट डॉट कहाँ तक? अपरिभाषित, मतलब कि जहाँ तक तुम्हारा सोच जा सकता है। उसके बाद शून्य में बस एक गो है होता है, लेकिन शून्य में कोची होता है? बस एक गो, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ज़ीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीरो कहते हैं। इसके अलावा कुछ होता है? नहीं। और इसमें क्या होता है? ऋणात्मक, मतलब कि माइनस के टर्म, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, मतलब कि अनंत तक ये भी हमारा जाता है। ऐसा में एक होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य और ऋणात्मक। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धनात्मक पढ़ने के लिए। धनात्मक किसे कहा जाता है? तो सबसे पहला टॉपिक क्या डालेंगे हम लोग? धनात्मक, क्योंकि ये हमारा पिछले क्लास कल ही तक के था, है कि नहीं है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। आया सुन में? चलिए इसको सबसे पहले हम लोग देखें कि धनात्मक संख्या आखिरकार कहते किसे हैं। तो धनात्मक संख्या उसे कहते हैं जो हमारा कुछ में रहता है? प्लस में रहता है, माइनस में नहीं रहता है। हमारे पास संख्या 2 टाइप से रह सकता है। एक होता है कि प्लस में, किसमें? प्लस में। और दूसरा क्या होता है लेकिन? कि माइनस में होता है। पहला क्या होता है? प्लस में, दूसरा माइनस में। तो प्लस में कुछ भी, मतलब 1 2 3 4। इसमें क्या हो सकता है? -1 -2 -3 -4। आया सुन में? इस तरह से जा सकता है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या डाल सकते हैं बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करते करते अपरिभाषित, मतलब कि जहाँ तक तुम्हारा सोच जा सकता है। अब देखिए, एक होता है हमारा इसी संख्या को, ये तो हमारा धनात्मक होता है, और धनात्मक में ही निकलता है हमारा सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जहां 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होने वाली डिजिट या संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब कि तो बचपन में गिनती पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 पर 0 10, 1 पर 1 11, इसी होता है कि ना हो? मतलब कि गिनती के संख्या को क्या कहते हैं?
प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती किसको किसको आता है? उल्टा दहावो तो। आओ, ऐसे कुछ होता है? पहले स्कूल में था ना कि पहले एक बार सीधा गावो, एक बार उल्टा गावो, एकदम सबकी याद हो जाता था। चलो, तो वास्तविक प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमारा टोटल कैसी संख्या? तो प्राकृतिक संख्या है। का तो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तुम गधा है जी, हम कोची पढ़ा रहे हैं यहाँ? ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, इसको हम संसाधन पढ़ा रहे हैं, जो संसाधन। चलो देखो, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गलती से थोड़ा सा मिस्टेक लग जाए और यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते करते कहाँ तक? अनंत तक जाए, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और गलती से 0 लगा दो आगे, क्या लगा देंगे? 0, तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पूर्ण संख्या समझ में आया? इसे क्या कहेंगे लेकिन हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो देखो, मतलब कि धनात्मक से हमारा कौची कुछ निकला? सबसे पहला निकला कौची? प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। तो गिनती के संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और गलती से 0 आगे लग जाए तब पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अब तुम लोग से पूछेंगे, क्या हमारा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? क्या हमारी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। इसका क्या नाम है कि हो सकती है? क्या है? गधा है तुम। चलो आओ बताओ, तुम्हारा भी का नाम सही लेकिन करेक्ट नहीं है। बताओ, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक के मतलब जो पूरा पूरा रहे, 1.5 और 2 और आधा नहीं रह सकता है। और यहाँ कहता है पूर्ण संख्या, मतलब 1 से लेके अनंत तक, मतलब 0 से लेके अनंत तक। तो 0 से अनंत के बीच में हमारा 3/2 तो भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? 3/9 भी तो आ सकता है। तो ये हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। क्या ये हमारा पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो कह सकते हैं कि हमारा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। आए सुन में, सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या जो पूरा पूरा रहे, आधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहे, एकदम सीधा इसे चलित रहे, लहरिया कट मारे वाला ना रहे। आए सुन में, चलो, तो क्या हम लोग सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या में अट्टा बट्टा कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ सीधा सीधा रहना चाहिए, एकदम पूरा पूरा। एक इंसान कैसे रहता है? अब हमारे यहाँ से काट के लेके चल जाओ तो ये हो जाएगा कौची? पूर्ण। लेकिन हमको चाहिए कैसन? पूर्णांक। तो मतलब कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। झूठ है कि गलत है? सही है? बताओ, बताइए, झूठ है गलत है? मधु, झूठ है गलत? सही है। क्या है? सही। तो मतलब कह सकते हैं। अच्छा तुम लोग देखो ना जी, ये टोटल धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है कौची? अच्छा धनात्मक ना हम ऋणा वहाँ ना पढ़ा रहे थे जी। पूर्ण संख्या मतलब जहाँ से निकला है कि नहीं? जहाँ से निकला था। धनात्मक कहाँ से निकला था? पूर्ण से निकला था। कहने गया हमारा पूर्णांक, हाँ देखिए यहीं से निकला था धनात्मक, और पूर्ण संख्या भी इसी में से निकला है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो अब अगला हमारा टॉपिक कोची आने वाला है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई समस्या? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धन संख्या और
प्रकृत संख्या। सबके समझ में आ गया? आ गया जी? वर्षा तुमको आ गया? कुछ नाम है? स्वाति, स्वाति नाम है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ें कौची? तो भिन्न संख्या। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। हम लोग पूर्णांक को बांटे थे, पूर्णांक को नहीं बल्कि परिमेय को, परिमेय को क्या बांटे थे? पूर्णांक, भिन्न और दशमलव। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर, भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भिन्न संख्या, फ्रैक्शन या तो भिन्न संख्या पढ़ेंगे। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं लेकिन? फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो भिन्न संख्या को भी हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटा जाता है। अब तुम लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल हम पेश करना चाहते हैं। अब देखो, जैसे में भिन्न के मतलब क्या होता है? बट्टा में। भिन्न का मतलब बट्टा में होता है। तो बट्टा का मतलब कैसे कि 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, या 2.1/4 भी हो सकता है। ये हर है जो ये टोटल है जो क्या है? भिन्न के रूप में है कि नहीं है? लेकिन ये तीनों के नाम कोची बाबू अलग अलग है। तीनों का नाम क्या है? अलग अलग है। भिन्न तो है ये है, ये सब टोटल क्या है? भिन्न है। इसको हम लोग यहाँ जाके रख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जाओ तुम यहाँ चल जाओ, इसका एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं कि हमारा भिन्न के रूप में इतना मानी चीज़ आता है। कोई दिक्कत? बोलो, ये सब भिन्न है कि नहीं है? तो अब हम बताएंगे कि ये जो 2/3 है, 3/2 है, ये सब डिफरेंट कैसे है। अब देखिए, सबसे ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। अब देखो, जब अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा रहता है उसे कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं? उचित भिन्न। सबसे पहले लिख देते हैं कि भिन्न कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में। सबसे पहले आता है उचित भिन्न। क्या आता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? और इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको कहते हैं मिक्स्ड, या मिक्स फ्रैक्शन कह सकते हैं, या तो सिर्फ मिक्स्ड कह सकते हैं। इसको 2 नाम कह सकते हैं, MIXED, ये हो गया मिक्स्ड। और या तो इसको कह सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन, MIX फ्रैक्शन, FRACTION। आए सुन में? चलो, तो इंग्लिश में तुम लोग खुद से लिख सकते हो ना, हम बस बताते जा रहे हैं। कितना में यहाँ पर लिखते खाली चल जाएंगे जी, तो हम लोग खाली लिखवावी थी। आए सुन में? इसलिए हम हिंदी लिख दे रहे हैं, आप लोग इंग्लिश खुद से लिख लीजिएगा। याद रहेगा ना सबके? याद रहना चाहिए। अब बताओ तो नंबर सिस्टम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो, हम वह ना पूछे हैं इस सब के धवन से, कह रहा कि संख्या पद्धति। हम पूछे कि नंबर सिस्टम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। आए, हम पूछे कौची इंग्लिश में पूछे, हम इंग्लिश बतावे किए, आई बोला कि संख्या पद्धति। जीत गए हम 7 करोड़। चलो, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कह सकते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। आया समझ में लइकान? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो, अगर हमारा यहाँ से, अब इसको सबसे पहले समझाते हैं। यहाँ से क्या कहते हैं? देखिए, सबसे ऊपर जो रहता है उसे कहते हैं अंश बाबू। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे कहते हैं कौची? हर। ऊपर वाला को इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटर। क्या कहते हैं? नॉमिनेटर। और नीचे वाला के डोमिनेटर। आए सुन में? नॉमिनेटर और डोमिनेटर। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एन। क्या कहते हैं? एन। और इसको कहते हैं डी। तो एन का पूरा नाम क्या है? नॉमिनेटर, और इसका डोमिनेटर। आया सुन में? चलो, अब इसका फंडा समझते कौची कहता है। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं इसको समझते हैं। जब हमारा अंश का मान छोटा रहे और हर का मान बड़ा रहे उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न।
उचित भिन्न समझ में आया ना, कि जब हमारा अंश का मान क्या रहेगा, छोटा रहेगा, अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा। तो तुम लोग बताओ तो एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं बाबू, बताओ। कहता है कि देखो, कहता है इसमें एक तरह से सिंबल और समझिएगा। कहता है कि जो नॉमिनेटर है ना बाबू, नॉमिनेटर है वो छोटा रहेगा, तो किस से, डोमिनेटर से। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। इसका मतलब जिसका तरफ मुंह खुला है वो बड़ा आदमी है, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, और जकरा तरफ बंद है वो छोटा। आया सुन में। तो देखो, नॉमिनेटर जो है छोटा है, डोमिनेटर क्या है, बड़ा है। इसको हिंदी में लिख लेंगे तो अंश, क्या कहते बाबू, अंश। और यहाँ क्या होगा, हर। इसको भी हिंदी में भी क्या करना है, याद रखना है। समझ में आया। अगर हमारा अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा हो, देखो तो उसमें कहीं एग्जाम्पल में दिख रहा है, चलो उसको पकड़ के लाते हैं। चलो जी तुम चलो, तुमको जो हलाल करेंगे आओ इधर, चलो आ गए हैं इसको लेके। गते गते सबके पकड़ के लाएंगे, हम तीनों के दिए हैं पहले ही से। देखो देखो तो इसमें अंश का मान छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। हर का मान क्या है, बड़ा है। तो कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है। पहले से तुम लोग जानते हो कि जो बटा में रहे उसे भिन्न कहते हैं, बटा में रहे जो इसको भिन्न कहते हैं। भिन्न तो कहते हैं, लेकिन कौन वाला भिन्न कहते हैं, है कि नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। तो बताइए, हम लोग फ्रैक्शन को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला फ्रैक्शन कौन सी होता है जी, हम फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, आई आस्किंग टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन। सबसे पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद मिक्स्ड कहो या तो मिक्स फ्रैक्शन कहो, मिक्स कहो या तो मिक्स फ्रैक्शन कहो। इसमें देखोगे ना, ये ऊपरे छोटा कभी नीचे बड़ा, कभी ऊपरे छोटा कभी नीचे बड़ा रहेगा। लेकिन इसमें सहायता कौन देता जानते हो, ये जो पूर्णांक रहता है ना, यही क्या करता है, बता देता है कि क्या हमारा है, मिक्स फ्रैक्शन। तुम काहे बतिया रहा उससे। अच्छा ठीक है, देखो ताली बज रहा है नहीं, लेकिन अब बज रहा है, मतलब कि हाथ ताली दोनों हाथ से बजता है। अब बात एक आदमी से नहीं होता है, दोनों से होता है। आया सुन में। तुम उसका पेन कुछ ले लिया था देखो तुम्हारा नाम रख दिया चोर। बड़ी पिटाएगा तो नहीं, समझ रखना। एकरी सब कितना ऐसा गौ ऐसा बैठल है सब का जी, वो खानिए सब बंगट बंगट लेकिन है, सब खाली हल्ला करला जान गया है। हम बता रहे हैं कुछ और, तुम बताओ तो हम खड़ी हो, इधर आओ, तुम आगे आओ। हम कैमरा के सामने ले आएंगे तुम लोग को, और सारी दुनिया देखेगी कि देखिए मानिकपुर के रहवासी अंकित के छोट भाई है जी, के बड़ भाई मोनू कुमार। कोई दिक्कत, चलो समझो ध्यान से। इधर कौची नाम, स्वाति ना। देखो स्वाति, समझ में आ गया कि उचित भिन्न किससे कहते हैं। तो उचित भिन्न में अंश बड़ा रहता है कि हर बड़ा रहता है, हर बड़ा रहता है और अंश क्या रहता है, छोटा रहता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उचित भिन्न कहा जाता है। एग्जाम्पल में पूछ देगा, एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ बाबू कि 3/4 ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न है। कौची है, उचित भिन्न है। याद रहेगा आपसे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो बताइए, अगर हमारा नॉमिनेटर का मान छोटा और डोमिनेटर का मान बड़ा रहे, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इंग्लिश में पूछे तो तुम लोग उर्दू में जवाब मत दो, इंग्लिश में दो, है कि नहीं है। इतना तो तुम लोग को याद रहना चाहिए। IQ लेवल एकदम 0 है जी, नहीं ना, मतलब कि कैच करने की क्षमता। अगर तोने के कोई फिल्म के सामने बैठा देवे, एक एक स्टेपवा कॉपी कर लेगा, एक एक स्टेपवा एकदम शुरू से लेकर के अंतिम तक तुमको एक एक बतिया याद रह जाएगा। अरे वो ऐसा शर्ट पहन के आया था, उसे मारे ओकरा, ऐसा में सब के सब बात याद रहेगा। आई सब के सीरियल में ये सब लड़ने के लिए सीखती कहाँ से है, कहाँ से। देखो जो सीरियल नहीं देखती है वो आस पड़ोस में ध्यान लगल रहती, कहाँ लड़ाई हो रहा है, कि जा करके एकदम सीख सके कुछ। गाली
ऊंच किस्म के तुम सीखेगी, लेकिन देगी नहीं कोई के, लेकिन सीखेगी सब, देगी नहीं। अब स्वाति है तो उसको नहीं आता होगा, नहीं आता है स्वाति, हमरो दे रही हो क्या नहीं मने मन चलो कोई दिक्कत नहीं ना, समझिए ध्यान से। तो उचित भिन्न में कोई दिक्कत नहीं ना है, उचित भिन्न समझ में आ गया। तो बताओ अब तोहनीय से हम पूछते बाबू उचित भिन्न के बारे में। ऐसा देखो तुम लोग सोचोगे पढ़ा रहे तो लगातार पढ़ाते पढ़ाते चल रहा है, तो उसमें नहीं मजा आएगा। जब तक दो चार को बात करके नहीं ना कहेंगे तो हमको खाना हजम नहीं होता है। आए सुन में, इसलिए तो नहीं सबके तनी मानी डुबाते हैं, पानी में नहीं बातों में। चलो तो उचित भिन्न में मधु बताओ कि नॉमिनेटर बड़ा होता है कि डोमिनेटर बड़ा होता है? नॉमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। तब डोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। डोमिनेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर। और नॉमिनेटर को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। कोई दिक्कत? तो उचित भिन्न क्या कहता है कि हमारा अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा हो। अंश का मान छोटा, यहाँ पर डिफिनेशन के तौर पर तुम लोग लिख लो खुद से कि उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसमें वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। लिखा जाएगा डिफिनेशन तो लिखा जाना चाहिए, है कि नहीं है? चलो अब हम इसका एग्जाम्पल, जैसे में 2/3, 7/8, कौन तो 7/6 कह रहा है, 11/13, 16/32, 16/32। अच्छा तुम लोग से पूछते हैं, ठीक है? तुम लोग से क्या करते हैं? पूछते हैं। चलो बताओ ये हमारा उचित भिन्न है कि नहीं है? ये बात याद रखिए, कटला के बाद भी आना चाहिए उसी तरह से। अगर मान के चलो कि कट गया और कटला के बाद हमारा ऊपरे बड़ा और नीचे छोटा आ गया तो भी क्या हो जाए? गलत है। इसको काटेंगे तो 16 दूनी 32, 1/2 है कि नहीं है? आए सुन में, इसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका कहानी खत्म, गोल, टाटा बाय बाय इसको। चलो अब पढ़ेंगे अनुचित भिन्न। इसमें उल्टा है। इसमें क्या है? उल्टा। उल्टा का मतलब कि अंश रहना चाहिए बड़ा। क्या रहना चाहिए? बड़ा रहना चाहिए। और जो हमारा हर है क्या रहना चाहिए? छोटा रहना चाहिए। छोटा रहना चाहिए। देखो तो एग्जाम्पल मेरे को दिए हैं, अब लावल जाए उसको पकड़ के। चलो जी आओ इधर, देखो आ गया ही हो। देखो तो वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान छोटा हो और हर का मान बड़ा हो, क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। हमार बातों पर ध्यान देना, हम कहाँ पूछेंगे कहाँ नहीं। और जोन कह दिया कि हाँ अनुचित भिन्न, तो समझो कि उसका दिमाग यहाँ नहीं बल्कि गेल है घास गढ़े। आज सुन में, लड़की लोग के नहीं, लड़का लोग के बता रहे हो, तुमसे ज़्यादा वो सब गढ़ता है। जैसे मौनी के मौनी लेके जाता है, बोड़ा के बोड़ा लेके आता है। चलो देखो, वैसा भिन्न जिसमें अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। जिसमें अंश का मान, मतलब कि इसको कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं जो नॉमिनेटर है और यहाँ कुछ डोमिनेटर, तो इसमें क्या होगा? नॉमिनेटर का मान होगा हमारा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। और डोमिनेटर क्या होगा लेकिन? छोटा होगा। उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहा जाता है। तुमको समझ में ना आ रहा है? अगर नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा। हमारे साल भर पहले क्लास में देखो, मैं ये बात कह चुके हैं सबके, कहें कि ना कहें जी, कि तुम लोग अगर चुपचाप ऐसे बैठल रहोगी तो तुम्हारा दिमाग जो है भटकित रहेगा आत्मा की तरह। समझ में आया? मतलब नहीं, सीरियसली बता रहे हैं। देखो हम लोग बोलते क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग चाहता है। अगर हमारा दिमाग चाह रहा है कि हम यहाँ हैं तो यहाँ वाली बात बोलेंगे। अगर तुम चुपचाप रहोगे तो समझो कि तुम कहीं और खोई हुई हो। ऐसा सुन में, अब तुम्हारा सपना चल रहा है कि काश हम आज सुतल रहते अभी घर जाके आराम से। ये सब नहीं चाहिए। जितना लइकन यहाँ बोलता है उसको जितना हाल याद होता है। तुम लोग तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो जी, हम ऑनलाइन पढ़ते तो बोल बोल के पढ़ते हैं। जब हम खुद का क्लास करते हैं तो बोल बोल के करते हैं, अंदर से गेट बंद करके बोलते हैं, बाहर से कहता लड़का पगला गया, केकरा से बतिया रहा है, ईयरफोन तो लगा ही लेते हैं, अब पढ़ रहे हैं, सर जी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बाहर सब कह रहा है गयो। ऐसा में इसलिए बोल बोल के पढ़ना चाहिए। अच्छी बोलती है ना। अभी स्वेती कुछ बोली थी जी, स्वाति अपने नाम ने बताई थी, बोलती तो है, फिर बोलना चाहिए। ऐसा में तो बताओ, अब दोनों क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं।
अगर अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा रहे तो उसे क्या कहते हैं? अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा, तब देखो वही बातें दोनों बार तो पूछे हम, वही बातें दोनों बार पूछे हैं। अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा रहे तो क्या कहेंगे? हाँ, हर का मान बड़ा उचित, और अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा तब अनुचित। क्या कहते हैं? अनुचित कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो 4/6 कौन सी है? 4/6 4/6 प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? 4/6 क्या होगा? उचित। 6/4 बोलिए, 6/4 अनुचित होगा। क्या होगा? अनुचित होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा? चलो, यही ना पढ़ा रहे थे, अब लेके चलते हैं। लेकिन कौची हम लोग मिश्रित का मतलब वैसा भिन्न जिसमें कोई भी डिसाइड ना हो, कभी हम बड़ा तो कभी तुम बड़ा। आए सुन में सब मिक्स रहता है, एकदम मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो मिक्स्ड रहता है। मतलब कि वैसे भिन्न जिसमें पूर्णांक भी कचू रहता है, शामिल रहता है। जैसे में देखो कितना है 4, देखो तो 2.1/4, तो मतलब कि वैसा भिन्न जिसमें एगो पूर्णांक भी शामिल है। देखो तो यहाँ पर पूर्णांक है कि नहीं है जी? 2 क्या है? पूर्ण है कि पूर्णांक है? दोनों है। क्या है? दोनों है। चलो देखो, हमारा 2 क्या है? भिन्न है कि अथी पूर्ण है कि पूर्णांक है? दोनों है। क्या है? दोनों। और जब भी यहाँ पे आएगा तो हमेशा पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक। ऐसे कभी देखी हो कि 1/2 यहाँ 6/9, ऐसे कभी देखे हो? नहीं। अरे कुछ भी ले सकते हैं कि 1/9 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पे दोनों बट्टा के रूप में आ गया कि ना आ गया? तो दोनों बट्टा के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब दोनों को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन वाला कौन है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है? उचित भिन्न ही है। तो मतलब कि यहाँ पे बबुआ हमारा अथी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मतलब कि यहाँ पे हमारा पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर, इंटीजर डिजिट। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो वैसा भिन्न जिसमें कुछ भी डिसाइड शामिल, मतलब कुछ भी पता ना चले, कभी अंश बड़ा तो कभी हर बड़ा, और उसमें एगो कम से कम तो एक गो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.6/2। क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम देखो तो नहीं समझ बताना हमरा कि अगर हम 3 को हटाते हैं तो ये कैसा बनेगा? बताओ। अनुचित बनेगा कि उचित बनेगा? अनुचित बनेगा। अगर हम इसको लगा देते हैं तब बताओ क्या बनेगा? मिश्र बनेगा। अगर हम इसको यहाँ पे बैठा देते हैं तब बताओ क्या बनेगा? मिश्र बनेगा गधा। उचित बनेगा। 6/32 है, क्या बनेगा? उचित बनेगा। क्या बनेगा? उचित। लेकिन हम अभी के डेट में इसको ऐसे रखे हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? उचित, अनुचित और मिक्स फ्रैक्शन में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना कौची पढ़ेंगे तो दशमलव, डेसिमल नंबर। क्या पढ़ेंगे? डेसिमल नंबर। और इसी के साथ हमारा थ्योरी हो जाएगा क्या? समाप्त। सोचना भी मत, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा है, अभी ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा पहचानने के लिए है। ना अभी तुम लोग सम संख्या पढ़े हो, ना विषम पढ़े हो, ना भाज्य पढ़े हो। सम कहाँ पढ़े हो? अरे तो नहीं पढ़े वो अलग बात है, तो नहीं घर से खाना खा के वो अलग बात है, लेकिन हम प्रसादी देंगे उसको खाना पड़ेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सम और विषम पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डेसिमल, यानी कि दशमलव। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दशमलव पढ़ना। क्या है? दशमलव को पढ़ना सबसे ज़्यादा क्या है? जरूरी है। तो चलो ऐड पेज सबसे पहले निकाल। चलो देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना। तो प्राकृतिक संख्या को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला होता है सम और दूसरा क्या होता है? विषम। सम और विषम। आए सुन में? तो सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन। और विषम को क्या कहते हैं? ऑड नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक होता है सम और दूसरा क्या होता है? विषम होता है। ये बात एकदम याद रखना तुम लोग लेकिन। तो उन्हीं सबके मना करते हैं कि जो तो इसी से नहीं लिखना, हम खुद लिखते हैं। चलो देखो, एक होता है कौची? सम संख्या।
सम संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के भाग में बांटते हैं, दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले सम और दूसरा विषम संख्या। विषम संख्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सम संख्या आप किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं से समझते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल सबसे कि प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट जहाँ तक चल जाए, ठीक है। तो इसी में से हमारा सम निकलेगा और क्या निकलेगा, विषम। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, मट जाए, फट जाए एकदम। ऐसा में दो से पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो देखो तो इसमें दो से कौन कौन कटेगा, एक पहला है कि दो कटेगा, ठीक है, और दूसरा क्या है कटेगा, चलो इसको लेके आओ, क्या हो गया 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अगर हमारे पास 10 रहता तो 10 हो जाता है कि नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, सम संख्या या तो इवन नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? आज ये सब जो बचल है ये सब क्या है, विषम संख्या है। क्या है ये, विषम संख्या है। कोई दिक्कत समझ में आया? और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे किसे कहते हैं, विषम संख्या। जो कट जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आया? अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ अगर एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा। हमेशा सम संख्याओं का योग क्या होता है, हमेशा विषम संख्याओं का योग क्या होता है। दो लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, पूछ सकता है एग्जाम में। बता देते हैं एकदम आराम से। चलो इस क्लास को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है सबसे पहले कि सम संख्या, क्या कहते हैं, सम जोड़ सम। मतलब कि दो हम सम को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, सम। मतलब कि इवन और इवन, इवन और इवन, दो गो अगर हम इवन नंबर को जोड़ते हैं, लगातार कह लो या तो कहीं से भी उठा के दो गो जोड़ दो, कोई दिक्कत ना होने वाला है। तो बताओ दो को कोई सम संख्या बताओ। अभी मैं दो बंद बता देना, अलग अलग होना चाहिए। एक तो हम 2 ले लेंगे, एक क्या लेंगे बाबू 2, और दूसरा क्या लेंगे हम, कुछ भी बता सकते हो। तो क्या होगा हमारा 4 होगा। तो इसको जोड़ो कितना होगा 6। तो क्या हमारा 6 सम है कि विषम है, सम है। तो हम देखते हैं कि हमारा कौची आता है, इवन नंबर आता है। मतलब हमेशा दो सम संख्याओं का योग क्या मिलता है, सम ही मिलता है। अगर दो सम संख्या अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, सम संख्या ही मिलता है। अगर गलती से हम एगो सम और एगो विषम जोड़ दे तब देखो अब क्या करेंगे, एगो तो सम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, सम, और एक जोड़ रहे हैं कौची, विषम जोड़ रहे हैं। देखो तो मतलब कि एगो जोड़ रहे हैं इवन और एगो ऑड, एक इवन जोड़ेंगे और एक ऑड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए सम संख्या कोई एग्जांपल बताओ, सम संख्या कोई एग्जांपल, 2 4 6 8 10 कुछ कर सकते हो। चलो हम 20 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 20। तो 20 सम है कि विषम है, सम है। क्या है, सम है। चलो प्लस है तो प्लस, विषम तुम अपन मन से कुछ बता दो। आए 21 13 कुछ भी, चलो 13 लेते हैं। क्या लेते हैं 13। तो 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको जोड़ो कितना होगा 33। क्या हो गया 33 होगा। क्या होगा 33। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक सम और एक विषम जोड़ते हैं तो क्या हमारा प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑड नंबर कहते हैं। वो जीरो नहीं है जी, ओ है ओ। आए सुन में, ओ डबल डी मतलब ऑड होता है ना, ई भी ई एन मतलब इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम, पता है ना इतना। चलो तो अगर हम एक सम और एक विषम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, विषम। और अगर एक सम और दूसरा भी सम जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब ध्यान समझो कि अगर हम दोनों विषम में जोड़ दें, दोनों क्या जोड़ सकते हैं, विषम जोड़ लो। तो मतलब कि यहाँ भी करेंगे विषम, विषम संख्या, और यहाँ भी क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, विषम संख्या ही जोड़ रहे हैं। तो बताओ विषम के कोई एग्जाम्पल बताओ तो।
3, क्या हो गया 3 होगा, और एक और जोड़ो 7 ले लेते हैं, क्या जोड़ेंगे 7, तो 7 और 3 10, क्या होगा लेकिन 10 होगा। तो 10 क्या है हमारा सम है, और सम को क्या कहते हैं हम लोग इवन नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब हम देख रहे हैं कि हमारा जो है क्या है कि अगर हम दोनों सम उठाते हैं तो सम ही प्राप्त होता है, अगर दोनों विषम लेते हैं तो क्या होता है सम ही प्राप्त होता है, और अगर एक सम एक विषम लेते हैं तो विषम प्राप्त होता है। अगर हम एक विषम एक सम लेंगे तब, अरे बाबू 2 + 3 कहो, 3 + 2 कहो, बतिया तो बराबर ही ना है। अरे 13 + 20 कहो, 20 + 13 कहो, जोड़ कर 33 ही आना है कि नहीं है? पलट के क्यों लिखेंगे? इसका 3 केस से ज़्यादा बन सकता है। एक सबसे पहले या तो सम सम जोड़ लो, या तो विषम विषम जोड़ लो, या तो सम विषम जोड़ लो, या तो विषम सम जोड़ लो। तो दोनों तो बतिया बराबर ही है, सम विषम जोड़ो या सम विषम जोड़ो, दोनों सेम है। तो 3 केस से ज़्यादा हमारे पास नहीं बन सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो 0 है, 0 जो है सम है या विषम है, सम है या विषम है? 0 है ना जी। यहाँ तो प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाता है सम और विषम में। एक हमारा आता है 0, क्या आता है लेकिन 0। तो 0 क्या है हमारा सम है कि विषम, क्या है? इसी के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं। आए सुन में, इसी के अनुसार क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। चलो तो इसके हिसाब से इसको ऊपर भेज देते हैं थोड़ा सा। चलो आप ऊपर चलो। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं उठाने के लिए, ठीक है? चलो सम को क्या कहते हैं लेकिन इवन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन। अब प्लस सम को क्या कहते हैं? इवन ही कहते हैं। सम को यहाँ क्या कहेंगे? इवन। अब प्लस क्या कहेंगे? ऑड कहेंगे। देखो ऑड के ऐसे कर दिए हैं, ठीक है, अंदर उसे को छेद कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ विषम को क्या कहेंगे? ऑड ही कहेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ विषम को क्या कहेंगे? ऑड। थीटा मत को कहना, हम ओ नया डिजाइन से वो दिए हैं, सिखा रहे हैं, वो लिखला तो नहीं के। चलो देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ रखते हैं। अरे तुमको बताया ना है जी, काहे दिमाग खराब करता है? गधाराम चौपाट 16 दुनिया 8। देखो इवन है ना, इवन, इवन के जगह पे कुछ संख्या बताओ। क्या करेंगे? 4। सबसे पहले देखो, जहाँ जहाँ तुमको इवन दिख रहा है, जहाँ जहाँ तुमको क्या दिख रहा है इवन, वहाँ हम लोग 0 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं? 0। और फिर जहाँ जहाँ तुमको ऑड दिखेगा वहाँ भी 0 रख के दिखाते हैं, और जो जुट के अंतिम में आएगा वही हमारा आंसर डिसाइड होगा। तो ये हमारा क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के जगह पे एगो 0 रख के देखो, 0 रख दिए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दो, और सम है तो सम कुछ बता दो। तो है दोनों बार 0 देगा, 4 देते हैं। क्या करते हैं? 4। दोनों को जोड़ो, क्या मिलता है? 4 मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा है, हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब 2 गो सम को जोड़ते हैं तभी तो हमारा सम संख्या प्राप्त होता है। इसका मतलब कि 0 भी हमारा क्या है? सम है। अगर गलती से एगो सम एगो विषम जोड़ते हैं तो क्या आता है? हमारा विषम प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्राप्त? सम हो गया। इसका मतलब 0 भी क्या होगा? सम होगा, और ई भी क्या होगा? सम तो ये है ही। तो मतलब कि 0 भी एक क्या है? सम है। ये तो एक स्टेप से डिसाइड हो गया है। और देखते हैं केस में। चलो अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इवन कोई बताओ, इवन संख्या कोई बताओ, कितना होगा? कितना होगा? 6 ले लेते हैं। कितना? 6। लेकिन एक बात और, अभी हम लोग किस में रख रहे हैं? इवन को 0 मान रहे हैं। इवन को कितना मान रहे हैं? 0। मतलब कि सम संख्या को भी हम लोग 0 मान रहे हैं। तो यहाँ सम संख्या था तो 0 ले लेते हैं, प्लस है तो प्लस। ऑड संख्या कोई बताओ, कितना? 3 या तो 5, 5 ले लो। कितना लेंगे? 5। चलो दोनों के जोड़ो, क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी काम किया है। यहाँ हमारा कुछ आया है, ऑड नंबर आया है। कुछ आया? ऑड नंबर। और हम देखते हैं कि ऑड नंबर हमारा कैसे बनता है, बताओ। सम प्लस विषम। तो एगो तो निश्चित एकदम लिए हैं कि विषम है, एगो क्या है? निश्चित है कि विषम है। अगर ई भी विष में रहता, ई भी क्या रहता? विषम ही रहता, तो हमारा पट दे पर क्या आ जाता? सम संख्या। क्योंकि 2 गो विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है? हमारा सम संख्या आता है। तो मतलब कि यहाँ से दोनों प्रॉपर्टी में हमारा क्या हो रहा है लेकिन बताओ? दोनों क्या हो रहा है हमारा? बताओ दोनों के दोनों क्या हो रहा है?
जीरो क्या बन रहा है हमारा, इवन नंबर बन रहा है। इसमें भी जीरो क्या बना, इवन, और इसमें भी क्या बना, इवन। स्वाति तनी तनी आ रहा है समझ में, तनी तनी बड़ी बड़ी घर समझना। कैसे तुमको ऑड दिख रहा है बाबू बताओ। ये 5 ऑड बन के आया है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि जीरो है। तो जीरो हमारा कौची होगा कि ऑड बना है, क्या होगा, इवन। क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करो, सेकेंड प्रॉपर्टी चेक करो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो हमारा विषम संख्या प्राप्त होता है। उसी तरह से एक सम और एक विषम को जोड़े हैं तो क्या बना है हमारा, विषम संख्या प्राप्त हुआ है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है कि अगर दोनों सम रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सम रहेगा, तो सम ही बनेगा। क्या बनेगा, सम ही बनेगा। और देखो इसमें भी देखो तो ये भी सम लिए हैं, ये भी सम लिए हैं। ये तो निश्चित है कि 4 सम है। हम जीरो को चेक कर रहे थे कि सम है कि विषम है, तो हमको क्या मिला कि सम है। यहाँ भी क्या मिला कि सम है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इवन जीरो तो रखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर कोई है ही नहीं। तो यही दोनों से डिसाइड हो जाता है हमारा कि जीरो जो है, जीरो क्या है, सम है। क्या है, सम है। पहले से तुम लोग को मालूम था कि जीरो क्या है। अगर मालूम भी होगा कि सम है तो कैसे सम था, ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब कोई तुमसे चलते रास्ते में पूछ लेवे, ए इधर आओ, हाँ आए बोलो, सम जीरो क्या है, सम है, साबित करो। कॉपी लाओ, कॉपी दो, साबित कर देते हैं। आए सुन में, कॉपी लाओ और साबित कर देते हैं। अब से कोई दिक्कत होगा नहीं, कर लोगे, आसानी से कर सकते हो। आए सुन में, तो यहाँ से हम लोग देखो कोची कोची निकाल लिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से हम लोग सम विषम को पढ़ लिए और डिसाइड किए हैं कि 2 को सम को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम आता है। 2 को विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम आता है। एक विषम और एक सम को जोड़ते हैं तो विषम आता है। ये सब बात याद रखना, एग्जाम के तहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछेगा एग्जाम में कि बताइए 2 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या। 2 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या। एक सम तथा एक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्या होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलो अब हम लोग पढ़ाते हैं कोची, टाइम अभी है ना, देखो तो जिस किसी को जाना है गेट खोलो, जाओ। चलो तब ठीक है, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं सेकंड क्लास, थर्ड क्लास था ना, 4th क्लास। कल हो जाएगा पूरा नंबर सिस्टम की ख़त्म एकदम। कल जितना भी नंबर सिस्टम है सब क्या हो जाएगा, ख़त्म। और कल के क्लास के बाद तुम लोग को नंबर की पूरी तरह से जानकारी क्या हो जाएगा अब एकदम। सबसे पहले सिखाएंगे कोची कि दशमलव, दशमलव को 2 भाग में 3 भाग में डिवाइड करते हैं, शांत और अशांत। और अशांत को भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है कोची बताओ, हाँ, एक होता है आवर्त, एक होता है अनावर्त। मतलब एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। इस हम आपको कल पढ़ाएंगे। अब फिर उसके बाद पढ़ाना है कोची प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये सब क्या कल है, कल का क्लास में चलेगा। तो आज क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास टुमारो।